भगवान शिव की अनूठी परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र नगर था, कैलाशपुरी। यह स्थान स्वयं भगवान शिव का निवास था। शिव जी और माता पार्वती यहां अपने गणों के साथ आनंदपूर्वक रहते थे। उनकी कृपा से सभी लोगों में सुख शांति बनी रहती थी। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। अचानक देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगा रही है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। अहंकार और लोभ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भगवान शिव ने धीरे से नेत्र खोले और बोले, नारद, यह तो सृष्टि का स्वभाव है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका समाधान करता है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, महादेव, लेकिन इस बार कुछ विशेष करना होगा। यदि आप स्वयं पृथ्वी पर जाएं और लोगों को सही मार्ग दिखाएं तो यह समस्या हल हो सकती है। भगवान शिव मुस्कुराए। वह मनुष्य जाति की परीक्षा लेना चाहते थे ताकि वे जान सकें कि कौन सच्चा भक्त है और कौन केवल स्वार्थी भाव से उनकी पूजा करता है। भगवान शिव ने अपने गण नंदी को बुलाया और बोले, नंदी, मैं एक साधारण भिक्षुक के रूप में पृथ्वी पर जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन वास्तव में भक्त है और कौन केवल दिखावे के लिए मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शिवजी एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके धरती पर आ गए। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा था। पूरा गांव मंदिर में एकत्रित था और सभी लोग बड़े उत्साह से शिव जी की पूजा कर रहे थे। शिव भेष में महादेव मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बोले, भोलेनाथ के भक्तों, मैं एक साधारण वृद्ध भिक्षुक हूं। मुझे भूख लगी है, क्या कोई मुझे भोजन देगा? गांव के लोग पूजा में मग्न थे। कुछ लोगों ने उनकी ओर देखा, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तभी गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ हरिदत्त, जो शिव का बड़ा भक्त माना जाता था, वहां आया। शिवजी ने उससे कहा, सेठ जी, क्या आप मुझे भोजन देंगे? सेठ ने भिक्षुक को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, अरे बाबा, हम तो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी को भोजन दें। आप आगे कहीं और जाइए। शिवजी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब शिवजी गांव के दूसरे छोर पर पहुंचे जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम महेश था। महेश बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत उदार था। वह शिवजी का सच्चा भक्त था और प्रतिदिन सच्चे मन से उनका ध्यान करता था। शिवजी ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। महेश ने दरवाजा खोला और देखा कि एक वृद्ध सन्यासी खड़ा है। बाबा, आइए, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन जो भी मेरे पास है वह आपके लिए है, महेश ने श्रद्धा से कहा। महेश ने अपनी थाली में रखा थोड़ा सा भोजन सन्यासी को दे दिया। उसने प्रेम पूर्वक भगवान शिव के रूप में आए भिक्षुक को भोजन कराया। शिवजी ने महेश से पूछा, बेटा, तुमने मुझे अपना भोजन दे दिया, लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगेगी? महेश ने हंसकर कहा, प्रभु, अगर कोई भूखा है तो पहले उसे खिलाना चाहिए। यही तो धर्म है। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनके दर्शन पाकर महेश चकित रह गया और उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने कहा, महेश, तुमने सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। यह देखकर गांव के बाकी लोग, जिनमें सेठ हरिदत्त भी था, वहां आ गए। जब उन्होंने भगवान शिव को देखा तो वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। शिवजी बोले, हरिदत्त, तुम केवल दिखावे के भक्त हो। भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से दूसरों की सेवा करने से होती है। भगवान शिव ने पूरे गांव को उपदेश दिया, भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना और पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, सेवा और त्याग हो। जो दूसरों की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। गांव के लोगों ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सच्चे मन से भक्ति करने का संकल्प लिया। सेठ हरिदत्त ने भी अपनी संपत्ति का एक भाग गरीबों की सेवा में लगाने का प्रण लिया। शिवजी ने महेश को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।